प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणित की आभासी कक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बोर्ड पर आधारित प्रश्नों का हल खोज रहे हैं और ये आपके समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर आधारित प्रश्न है, जो इस तरह से है कि परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। ये NCERT का क्वेश्चन है, तो इसे पहले लिखते हैं हल करने के क्रम में। परवलय पैराबोला का समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 इसको डाल दीजिए, और y बराबर मॉड x। तो y बराबर मॉड x एक रेखा का समीकरण है। इनके द्वारा जो घिरा हुआ है क्षेत्रफल वो ज्ञात करना है। तो पहले आप परवलय पैराबोला बनाते हैं इस तरह, और यह इसका अक्ष क्या है? y है। आप देख रहे हैं इसका अक्ष y है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay जैसा। तो इसे आप यहाँ बना लेते हैं और एक रेखा के विषय में ज़रा सा आप आश्वस्त हो, कन्फर्म हो जाएं कि ये रेखा जो है वह y बराबर x नहीं है, y बराबर मॉड x है। तो यानी x का मान जब शून्य से कम होगा तो ये ऋणात्मक मान, x से अगर इसका मान x का मान शून्य से अगर अधिक होगा तो यह धनात्मक रूप में रेखा होगी। तो इस दिशा में y बराबर माइनस x ये होगी, और इस दिशा में आप y बराबर x ये ले लेते हैं। ये परवलय है एक्स स्क्वायर बराबर y। तो इस तरह से आप इनके द्वारा प्रतिच्छेद भाग ये आप देख रहे हैं, इन्हीं भाग को आपको शेडेड पार्ट को निकालना है। तो यहाँ से आप एक अगर रेखा खींच दें, इसको पॉइंट A मान लें, इसको O जो कि मूल बिंदु है, और इसको B मान लें। तो क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे? क्षेत्रफल के लिए रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या होगा? अब इसका लिमिट निकालने के लिए बिंदु पॉइंट A का कोऑर्डिनेट एक्स वाई निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? दोनों को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 रेखा को ले लेते हैं, को हल करने से जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। दोनों समीकरण को हल कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको x बराबर 0 और x बराबर 1 प्राप्त हो रहा है। और यही मान किसी एक समीकरण में 1 या 2 में रख देंगे तो y का मान निकलेगा y बराबर 0 या y बराबर 1। तो एक कोऑर्डिनेट एक ही निकल गए, 1 और 1। इससे आपको यह प्राप्त हो रहा है y भी एक मात्रक और x भी मूल बिंदु से एक मात्रक, ये देख रहे हैं। तो यह भी एक मात्रक होगा। तो इस तरह से यह समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल इस भाग का, जो इसको अगर यल मान लें तो त्रिभुज का उसमें से अगर घटा देंगे, किसमें से? परवलय के क्षेत्रफल में से निकालेंगे। तो यहाँ पर एक भाग का निकालेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला यानी परवलय का क्या होगा? लिमिट
वाई एक्स है, वाई अक्ष पर यह परवलय डिस्क्राइब्ड है, तो वाई एक्स पर दिखाया जा रहा है, सिमेट्री है वाई एक्स के, सममित है, तो डी वाई एक्स। और इसमें से लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, 0 से 1, क्योंकि वाई अक्ष पर है तो वाई कोऑर्डिनेट आप लेंगे दोनों के लिए। तो ये हो गया। इसमें से किसका एरिया घटाएंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तथ्य समझना है। अब इसके बाद कैलकुलेशन में आपको पूर्व की ही तरह करना है। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 टू फ्रॉम लिमिट 0 to 1, एक्स का मान यहाँ से रख दीजिए समीकरण 1 से। तो प्यारी बच्चों यह मान आपको क्या प्राप्त होगा, रूट वैल्यू वाई यानी कि वाई के पावर 1/2 और डी वाई इस तरह से लिख लेंगे। अब इस एरिया को आप निकालेंगे तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब लंब 1 यहाँ दिया गया है 1, और आधार बेस इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 दिया है, और इस भाग का निकाल कर डबल कर देंगे तो दुगना हो जाएगा। तो यहाँ 2 का गुणा कर ही दिए हैं पहले से, तो ये आपका मान आसानी से निकल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया का। तो 2 इंटू, अब समाकलन आप जानते हैं एक्स पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी होता है। तो ये आपको मालूम है, इसका प्रयोग करिए तो ये हो जाएगा y के पावर 3/2, और इसको 3/2 से डिवाइड करने का मतलब है 2/3 से मल्टीप्लाई करना। ये कर देते हैं और फिर लिमिट ले लेते हैं, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, और इसका आप मान निकालेंगे और 2 से गुणा करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान निकालेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा आप करते हैं तो -1 हो जाएगा इसका और वैल्यू, और इस तरह से आप 4/3 और y के प्लेस पर 1 और एक बार y के प्लेस पर 0 रख करके घटा देंगे। अब तो घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 डिफरेंस 0 -1। इस तरह से आप देख रहे हैं 4/3 डिफरेंस 1 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट मात्रक। ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मात्रक इसका यह हो जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। यह अभीष्ट उत्तर रिक्वायर्ड आंसर है। और इस तरह से अब बोर्ड में प्रश्नों को सहजता से समझें, जैसे घर में आप प्रश्न लगाते हैं, निश्चित ही परीक्षा हाल में आप सफलता के परचम लहराएंगे।